एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधुरी की दुनिया। सो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ। और मस्त होने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जैसे कि मैं 2 दिन से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए आ रही हूँ। तो मुझे कल से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेते हैं और आप लोगों से बातें कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। और व्लॉग आज देखते हैं, कुछ अगर सूट किए तो। अभी शाम हो रहा है, शाम का 7 बज रहा है। अभी मैं जस्ट पूजा वूजा करके और यहाँ आके बैठी हूँ सोफे पे। मैंने सोचा चाय बना के पीते हैं, तो फिर उसके बाद आके यहाँ बैठ गई तो मन नहीं कर रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं, बट ना अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ना आपको अजीब सा लगता है। तो आज 2 दिन से मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। और मेरे साथ में खासकर मैं घर में जब अकेले रहती हूँ ना, तो सो गाइस सॉरी, फ़ोन आ गया था, इस वजह से ब्लॉग को यहीं पे बीच में रोकना पड़ गया था। कंटिन्यू करते हैं। ऐसा था कि मैं घर पे अकेले रहती हूँ। मुझे आजकल पता नहीं ऐसा हो गया है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। मुझे किसी से बातें बहुत ही रियल, मैं किसी को फ़ोन करती हूँ, बहुत मन किया ऐसे कि हाँ चलो बहुत टाइम हो गया है तो बात कर लेते हैं। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे भी मैं बात करती हूँ कम से कम 1 महीना 2 महीना हो जाता है। तो क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, थोड़ा टाइम देख के कॉल किया जाए। मैं भी थोड़ा सा, मैं अकेले रहती हूँ फिर भी मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ऐसा है। थक जाती हूँ काम करते करते, अपने में ही मस्त रहती हूँ, अपने फ़ोन में मस्त रहती हूँ। मेरे घर वाले भी फ़ोन करते हैं तब मैं बात करती हूँ। ऐसा। और मैं आप लोगों से आज कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा आप लोगों के साथ में होता है कि अगर आप लोग के साथ में कुछ जैसे कोई कुछ आपको बोल दिया, या फिर किसी की, आपके साथ में किसी की बकझक हो गई हो, तो वो आपको एंजाइटी वाली, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एकदम आंख बंद किए तो आपको नींद नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है, फील हो रहा है। मेरे साथ में ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। और मेरा दिल एकदम छोटू सा है। मैं छोटू सा बोले तो कि मैं बर्दाश्त बर्दाश्त करने उतना बर्दाश्त नहीं हो पाता मुझसे। और मैं बस अपने अपने में अंदर ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना, घुटते हैं, घुट घुट के रह जाते हैं, सहम जाते हैं। वैसा वाला मेरे साथ होता है। क्या आप लोग के साथ में भी होता है वैसा? मेरे साथ में पता नहीं ऐसा हो रहा है, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो तुरंत मतलब घबराहट, पूरे इधर इधर इधर, पूरा पूरा बॉडी में ना एकदम घबराहट जैसा होने लग रहा है। और नींद भी नहीं पूरी हो रही है। बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल अजीब अजीब सा हो रहा है मेरे साथ में। और समझ में ही नहीं आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। क्या मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? लोगों, अगर क्या मैं बोलूँ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। और अगर मैं इनको बोलने चाहूँ तो ये बोलेंगे कि तुम बहुत सोचती हो। बात तो सही है कि मैं सोचती काफ़ी ज़्यादा हूँ। तो सामने वाला ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं सामने वाले को अगर 100% दे रही हूँ, अगर मैं सामने वाले के लिए खड़ी हूँ हर चीज़ पे, तो सामने वाला मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों मेरे साथ में ऐसा होता है। और पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ में, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। मुझे अजीब सा ही हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। और मैं अगर कुछ काम भी कर रही हूँ ना, तो मेरा दिमाग सिर्फ उसी जगह पे जा रहा है कि क्यों क्यों ऐसे हुआ, क्यों आखिर ऐसे हुआ, क्यों मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला। और फिर मैं आँख बंद करी तो मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। पूरा घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, धक 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 हो रहा है। और एकदम सपना उपना भी खूब देखने लग रही हूँ। ये मेरे साथ में हो रहा है कुछ दिनों से। और क्या ही बोलूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं अलग ही जोन में अभी चल रही हूँ। और बिल्कुल भी लगता है किसी से नहीं यार, अपने में ही ठीक है, अपने में ही रहो, किसी से कोई मतलब नहीं रखो। हाँ, आज का समय भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है यार कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं किससे बातें करूँ, किससे? ये दिन भर रहते नहीं है घर पे, कि मैं इनसे भी बीच में, ये अगर आए 1 आध घंटे के लिए आए भी तो लगता है इनसे मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे, खैर समझने के लिए ये समझते हैं मुझे। और अभी वो आए थे सेकेंड टाइम में लंच करने के लिए, तो बोले कि तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाओ पहले। हाँ, क्योंकि उनको भी मैंने बताया कि मुझे अजीब सा लग रहा है, तो बोले कि तुम सो जाओ। लेकिन मैं सो ही नहीं पा रही हूँ ना। और ऐसा लग रहा है कि मैं खूब सो रही हूँ, लेकिन मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, अंदर से मैं नहीं सो पा रही हूँ। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आप सब प्लीज़ बताइए मुझे, मुझे क्या करना चाहिए। और मैं खूब भजन भी सुन रही हूँ, खूब भजन भी सुन रही हूँ, भजन भी कर रही हूँ। हाँ, रात में भी देख रही हूँ, माइंड अपना
स्थिर करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे बेचैनी नहीं, अंदर अंदर मुझे नहीं घुटना है, बिल्कुल नहीं घुटना है। हाँ, और मैंने 1-2 लोगों को बताया भी कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो बोले तू सोच ज़्यादा रही है। हाँ, तो सच में क्या सोचने से ऐसा होता है? इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्या? सो मैं सोच रही हूँ अभी, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया कि मैं व्लॉग करूँगी, आप लोगों से बातें करूँगी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगी कि हाँ, मैं थोड़ा अपने आप में स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। सो खैर, छोड़ते हैं ये सारी बातें और चलते हैं। आज मेथी पराठा बनाने का मन कर रहा है। मन क्या कर रहा है, इतनी सारी मेथी पराठा। आप सोच सकते हैं कोई किसी को कितना ही प्यार कर सकता है यार। एक आंटी है, भाजी वाली आंटी है यार, सब्जी बेचते हैं तो उनको मैं क्या ही बोलूँ। वो आंटी इनको इतना मानती हैं कि वो आंटी ना जब ये बाजार जाते हैं ना, इतनी सारी सब्जी दे देती हैं, वो भी और पैसा नहीं लेते। ये पैसा देते हैं तो आंटी ज़बरदस्ती इनको पॉकेट में डाल देती हैं, वो पैसा ही नहीं लेती है। मैं बोली यार, वो ऐसी है, कैसी आंटी हैं। हाँ, तो वो बहुत अच्छी आंटी है। थैंक यू आंटी, आप इतना सारा वो सब्जी दे देते हैं उसके लिए। तो वो इतनी सारी भाजी दे दी हैं, धनिया पत्ती पूरा दे दी हैं। और जो उनके घर पे होता है, जो खरीद के लाती हैं तो खैर उसका ये वो पैसा लेती हैं, लेकिन जो उनके घर पे होता है ना, वो चीज़ का वो पैसा ही नहीं लेती हैं। तो वो खूब सारा इनको सब्जी भाजी वगैरह वगैरह चीज़ें दे दी हैं। मेथी भाजी, पिछले बार भी मेथी भाजी खूब सारा दे दी थी, तो मैंने फिर मेथी पराठा और मेथी भाजी ऐसे बनाई थी, नहीं मेथी का कुछ और बनाई थी। और आज फिर दे दी हैं, तो मेथी मैं खैर उसे सुबह टाइम ही छाट के धो के सब रखी हूँ। तो अभी सोच रही हूँ शाम को मेथी पराठा ये बोले कि हल्का ही बनाना, तो मुझे सिर्फ 2 इनके लिए बनाना है, 1 अपने लिए बनाना है। तो चलते हैं, मेथी पराठे की तैयारी करते हैं और दिखाऊंगी मैं आपको कि आंटी कितनी सारी भाजी दे दी हैं आपको। और मैं कल मैं ब्लॉग नहीं शूट की, नहीं तो कल ये बाजार करके आए थे ना, तो मैं आप लोगों को, हाँ, हमारे यहाँ ट्यूसडे को यहाँ पे मार्केट का डे है, बाजार का। तो कल कल वो आंटी इनको खूब सारा देती हैं। तो मैं कल का ब्लॉगिंग नहीं की, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि क्या कितनी सारी भाजी, बथुआ भाजी, पालक भाजी, धनिया पत्ती और मेथी भाजी, पूरी भाजी भाजी मेरे घर में भरा हुआ है। सब्जी नहीं है तो ये बोलते 2 दिन तक सब भाजी 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 ही बनाओ। तो चलते हैं, अभी मेथी पराठा बनाते हैं और आप सब बने रहेगा मेरे ब्लॉग में और मेरी बातों को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर को क्या मुझे दिखाना चाहिए। और किसी के साथ, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कुछ, अगर आप लोग का किसी से अगर मन मुटाव हो रहा है या सामने वाले से, और आपकी उनसे खूब अच्छी बनती हो और खूब आपका मन मुटाव हो रहा है या थोड़ी सी बातों पे अगर बहस हो गया हो, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि धक 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 खूब डरने जैसा। मैं अंदर से डरी हुई रह रही हूँ सभी, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती, मैं सामने वाले को बहुत अच्छे से जवाब देती हूँ। हर किसी, मतलब जिससे मेरा अनबन होता है, मैं उससे बहुत अच्छे से जवाब देती हूँ। मुझसे अगर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होता या कोई चीज़ गलत है तो मैं प्लीज़, मैं उस पर तो मैं बिल्कुल खिलाफ खड़े रहती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। लेकिन अगर खिलाफ भी खड़ी हूँ तो मैं अंदर से डर जाती हूँ, मैं नहीं बिल्कुल बर्दाश्त कर पाती हूँ। मैं हर किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन जहाँ जवाब देना है, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ बोलना है, वहाँ मैं ज़रूर बोलती हूँ। और लेकिन पता नहीं अंदर से मुझे, मैं अगर जवाब भी दे दी हूँ, अगर मैं नहीं भी जवाब दी हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा वाला फील होता है कि अंदर से मैं डर जाती हूँ, एकदम से घबराहट हो जाता है, बेचैनी हो जाता है कि क्यों 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 मैं ऐसा की, क्यों मैं ऐसा की, मैं क्यों बोली, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलती तो बात नहीं बढ़ता। या फिर सामने वाले ने, मैं जवाब नहीं भी दी हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने क्यों नहीं सामने वाले को जवाब दिया, मैंने क्यों नहीं बोला। मेरे को दोनों चीज़ों में मुझे एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, मैं सो नहीं पाती हूँ और अजीब अजीब सा पूरी बॉडी में ना ऐसे 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 अजीब सा होता है। यहाँ नहीं, ऐसे बोलते हैं धड़कन, ऐसे धड़कन पूरे पूरे बॉडी में ना ऐसे होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऐसा होता है मेरे साथ में यार। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए और मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सो चलिए चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही बोलूँ मैं। और मैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा था इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया और ये वीडियो मैंने शूट किया कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है यार, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं कहाँ चली जाऊँ, इस तरीके का हो रहा है। सो प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कीजिए, आप सब प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। सो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। वो आंटी ने, अभी मैं यहाँ पे कपड़ा मोड़ने बैठी थी, फिर मैं पूजा करने गई। सो चलते हैं, दिखाते हैं कि यार आज मेरे बाल भी नहीं सूखे, मैं सो गई और बाल वैसे ही क्लचर लगे थे। तो और हाँ, कल हमारे घर पे है, कल हमारे घर का 4 साल पूरा हो जाएगा गाइस। हमारे घर का 4 साल, इस घर में, इस सुंदर से घर में हमारा इस मेरे घर की कल है एनिवर्सरी। तो 4 साल कंप्लीट हो गया है हमारे घर का। तो कल हम
इस कथा सुनने के लिए मैं इनको बोल रही थी, तो ये बोले कथा नहीं सुन पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैठ नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए और ये थोड़े से बिजी चल रहे हैं अभी, और इस वजह से ये बोले कि कुछ और करा लो जिसमें मेरी ज़रूरत ना हो, बाकी मैं सब चीज़ ला के रख दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, सुंदरकांड या रामायण कर लेते हैं। तो अभी कन्फ्यूज़न है, वो हो गया है क्लियर कि कल 4:30 बजे से हमारे घर में रामायण है या फिर सुंदरकांड है, देखते हैं क्या है। अभी क्लियर होगा तो फिर मैं कल आप लोगों को बताऊंगी और आपको दिखाती हूँ। इतनी सारी बथुआ भाजी आंटी ने, इतनी सारी, इसे मैंने सोचा था आज बनाऊंगी, कल वो लेके आए थे तो ऐसे पन्नी में पैक था, तो मैंने सोचा कल बनाऊंगी तो ये हो जाएगा। अभी इसे खोलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा वो हो गया है। और मेथी भाजी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये रहा मेथी भाजी, इतना सारा भाजी, जिसे मैं धो के छाट छाट के धो के रख चुकी हूँ। अब से चलते हैं काटेंगे, और उसके बाद पहले मैं चाय बनाती हूँ, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तो पहले चलते हैं चाय बनाते हैं, उसके बाद भाजी को काटेंगे और फिर उसके बाद आटा उटा सानेंगे, मेथी भाजा भाजी भाजी का पराठा बनाएंगे, मेथी पराठा बनाएंगे। सो आई होप कि मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और प्लीज मेरे मैंने जो कहा उस पर प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा होता है तो ऐसा आप लोगों को भी होता है तो आप क्या करते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। सो आई होप कि ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम।